हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पता करेंगे कि कैसे हम आरआरबी जेईई 2025 का फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है rrbapply.gov.in। ये वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए अपने सर्च इंजन पे। और अगर आप अभी ये वीडियो फॉर्म भरते भरते देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल्स एंड क्रिएट एन अकाउंट। तो अगर आपका पहले से ही एक अकाउंट क्रिएटेड है तो आप उस क्रेडेंशियल के अकॉर्डिंग लॉगिन कर सकते हैं या आधार से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई अकाउंट क्रिएट ही नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे जा सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको आपकी डिटेल्स जैसे कि नेम, पेरेंट्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये फिल कीजिए। इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और फिर आप होम पेज पे जाके साइन इन पे जाकर या तो आधार से लॉगिन कीजिए या तो अपनी डिटेल्स के साथ लॉगिन कीजिए और ओटीपी डालकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर आ सकते हैं। अब जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आरआरबी जेईई का कॉलम जो है वो ओपन हो चुका है। नीचे जो है वो आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म्स हैं, पर इस वक्त हम आरआरबी जेईई का ही फॉर्म भरेंगे। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहला आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो सभी अच्छे से फिल करनी पड़ेगी, जिसमें आपका नेम होगा, मैरिटल स्टेटस होगा, मदर टंग होगी। और आपको अब अच्छे तरीके से अपनी चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपका परमानेंट विजिबिलिटी मार्क यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सब चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। ख्याल रखिए कि आपकी हर एक डिटेल करेक्ट हो, क्योंकि अगर आपकी डिटेल्स करेक्ट नहीं होंगी तो बाद में आप ही को इसका नुकसान होगा। एंड ऑल्सो जैसे कि हमें पता है कि आरआरबी में अगर आप फर्स्ट सीबीटी फेज वन अच्छे से उसमें अपेयर होकर आते हैं तो उसके बाद जो आपका कुछ अमाउंट है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में, जहाँ से आपने इस एप्लीकेशन फीस की पेमेंट की होगी, वो पैसे वापस आ जाते हैं। तो लास्ट में जाके आपसे वो बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी भी मांगी जाएगी, तो वो सब डिटेल्स आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट को ले आइए और उसमें से जो जो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है अच्छे से देखकर फिल कर दीजिए। फिर राइट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड का, उस ऐड बटन को दबाकर आप अपनी क्वालिफिकेशन जो आपकी हायर स्टडीज़ है उनको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आरआरबी जे की रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो वो डिटेल्स आप यहाँ ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद ये आपसे आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी फ़ोटो एंड आपके सिग्नेचर्स को अपलोड करने की यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकेशंस दी हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आप इन सभी गाइडलाइंस को पहले तो सबसे पहले अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप प्लीज़ उसको इस टाइम पे मत लगाइए। प्लस आप एक वाइट बैकग्राउंड में आ जाइए अपने घर के। एंड आपके कपड़े जो होते हैं वो नॉन वाइट होने चाहिए। और अच्छे से इन सब डिटेल्स को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे जा सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से होगी कि सबसे पहले आप एक वाइट पेपर लीजिए जिसके ऊपर आप अपने ब्लैक पेन से अपना साइन कर दीजिए। और उसके एंड ऑल्सो जो आप ये फ़ोटो अपलोड करेंगे
उसके लिए आपके जो पिक्सल जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है 140x60 और आपकी जो ये फाइल डॉक्यूमेंट होगा वो 30 KB मिनिमम होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए और लास्ट में एक ऑप्शन होगा जो आपको ये टिक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। जब आप अपनी लाइव इमेज को कैप्चर करने लगेंगे तो वहां पर आपको इस तरह से डिटेल इंफॉर्मेशन शो होगी, तो आप इसको सारा अच्छे से पढ़िए और फॉलो कीजिए। जब आप ये फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करने का काम कर लेंगे, इसके बाद आपको लास्ट में दिखाया जाएगा कि जो आपने वो फॉर्म भरा था एप्लीकेशन, उसका सारा प्रीव्यू दिया जाएगा। आप उन सब डिटेल्स को क्रॉस चेक कीजिए एंड लास्ट में फिर आपको ऑप्शन आएगा फीस पेमेंट का, तो आप उसको अच्छे से फी को पेमेंट कीजिए एंड आपका फॉर्म भर जाएगा इस तरह से। एंड लास्ट में आप अपना जो फी का फॉर्म आपने सॉरी फी आपने भरी है उसका एक प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का भी एक प्रिंट आउट आप करवा सकते हैं। सो ये इस तरीके से आप अपना RRB JEE का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो। एंड लास्ट में मैं आप सबको कहना चाहूँगी सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन से एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। उस फॉर्म को फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे फिल किया जा सकता है। थैंक यू।